वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं एलएस गुर्जर स्वागत करता हूं एम्पायर कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, ये काहे नहीं चल रहा है? हाँ, चल गया है। एम्पायर कोचिंग देखना, 30 मिनट की क्लास, एक क्लास डाउट खत्म। और सबसे अच्छी लाइन जो मुझे लगती है वो ये है, टुडेज लर्निंग इज टुमारोज फ्यूचर बिल्डिंग। वन ऑफ द बेस्ट लाइन है ये नहीं कि सबसे अच्छी यही लगती है, और भी हैं, घनी लाइनें हैं, क्योंकि ये लाइनें आपको जीवन का सार बता जाती हैं। आज की शिक्षा आपके कल के फ्यूचर की बिल्डिंग रहती है, कल का फ्यूचर बनाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लासों में हमने डायरेक्शन चैप्टर को पढ़ा। मैं नहीं कहता कि मैंने पूरा पढ़ा दिया, हर एक पॉइंट समझा दिया, लेकिन जैसा कि मैंने उन क्लास में बताया है कि ये एक बेसिक क्लास है कि आपको क्वेश्चन से डील कैसे करनी है। ऐसी ही क्लास अभी थोड़े दिन चलेगी। एक अच्छी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बस वही सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए अब डायरेक्शन को कंप्लीट मानते हुए अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपन, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? तो शुरू करेंगे अपन ब्लड रिलेशन। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध, यानी कि इस पूरे चैप्टर में रिश्तेदारी की बात होगी। ठीक है, तो अब देखना, इस चैप्टर में जो रिश्तेदारियों की बात होगी, तो इसे अब अपने को पता है कि रिश्तेदारी और जो एक घर परिवार में चलने वाले रिश्ते हैं, ये अलग अलग पीढ़ियों में बटे होते हैं। ठीक है, तो उसी अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन में भी टोटल 5 प्रकार की पीढ़ियों का योगदान होगा। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक जो 5 प्रकार की पीढ़ियां हैं, वो इसमें काम आएगी। सॉरी, थोड़ा सा पानी पीने लग गया था। हाँ, चलो वापस शुरू करते हैं। तो 5 प्रकार की पीढ़ियां काम आएंगी। पीढ़ियां, और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे जनरेशन। पीढ़ियों को क्या बोलते हैं? जनरेशन। 5 प्रकार की जनरेशन या 5 प्रकार की पीढ़ियों का काम में लिया जाता है ब्लड रिलेशन के चैप्टर में। ठीक है, तो पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। अब जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि पहली पीढ़ी है, इसी को बोलते हैं अपन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। अब फर्स्ट यानी कि, अब देखना, आपन जो एक पीढ़ी है ना, आपने आपन जैसे मैं हुआ, मेरी बहन हुई, मेरा भाई हुआ, तो ये एक पीढ़ी हुई। इसके ऊपर अपने माँ बाप हुए, और उनके ऊपर अपने दादा दादी। ठीक है, ये दादा दादी और नाना नानी, ये दो जो रिश्ते, ये जो 4 रिलेशन होते हैं, ये होती है फर्स्ट जनरेशन के रिलेशन होते हैं ये सारे। कौन कौन से? दादा दादी और नाना नानी। अब देखना, अपने को पता है कि नाना और नानी, नाना और नानी, ये कौन सी तरफ के होते हैं? माता जी की तरफ के होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैटरनल। माता की तरफ से, मतलब कि मैटरनल से मेरा मतलब है कि माता जी की तरफ के रिश्ते और पिताजी की तरफ के रिश्ते। और दादा दादी,
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्नल, पिताजी की तरफ के रिश्ते। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पीढ़ी में आते हैं दादा दादी और नाना नानी। नाना और नानी होते हैं मैटरनल रिलेशन, दादा और दादी होते हैं पैटर्नल, माता की तरफ से नाना नानी, और पिताजी की तरफ से आते हैं दादा और दादी। अब सबसे कॉमन जो चीज़ होती है इनमें वो ये होती है कि इन्हें इंग्लिश में नाना को या दादाजी को इनको इंग्लिश में सेम ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। दादी को, या फिर पहले नानी लिया तो पहले नाना लिया तो पहले नानी ही ले लेते हैं। नानी को या फिर दादी को, इन्हें क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। इंग्लिश में दोनों, मतलब इंग्लिश में नाना और दादा दोनों को क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में नानी और दादी को दोनों क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। लेकिन ये हिंदी में आके अलग हो जाते हैं, नाना नानी और दादा दादी। तो पहली पीढ़ी समझ में आई। पहली पीढ़ी में आते हैं नाना नानी, मैटरनल यानी माताजी की तरफ के रिश्ते। दूसरी में आते हैं पैटर्नल, दादा दादी यानी कि पिताजी की तरफ के रिश्ते। इंग्लिश में दोनों को सेम बोलेंगे, नाना दादा को ग्रैंडफादर, नानी दादी को ग्रैंड मदर। ठीक है, अब आती है दूसरी पीढ़ी की बात, पीढ़ी नंबर 2, सेकेंड जनरेशन या फिर दूसरी पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी, या फिर इसी को बोलते हैं अपन क्या? सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में देखो, द्वितीय पीढ़ी में मैंने हमें अभी जैसे इसमें बांटा है कि एक मैटरनल तरफ के रिश्ते आएंगे, एक पैटर्नल तरफ के रिश्ते आएंगे। तो सभी पीढ़ियों में अपन यही पढ़ेंगे, एक तरफ पढ़ेंगे मैटरनल तरफ के रिश्ते और एक तरफ पढ़ेंगे पैटर्नल तरफ के रिश्ते, यानी माताजी की तरफ के रिश्ते और पिताजी की तरफ के रिश्ते। ठीक है, तो पहले अपन माताजी की तरफ के रिश्तों की बात करते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में आएगा कौन कौन, ये बता। सबसे मेन तो देखो, सबसे मेन जो सेकंड जनरेशन में होंगे वो होंगे अपनी माताजी मैटरनल तरफ से, और पिताजी पैटर्नल तरफ से। माताजी की तरफ से माताजी और पिताजी की तरफ से पिताजी, ये रिश्ता होगा सबसे मेन होगा। ठीक है, फिर अब माताजी की तरफ से होंगे दो रिश्ते, माताजी के भाई भी होंगे, माताजी की बहन भी होगी। माताजी के भाई को क्या बोलते हैं अपन? मामा जी। और बहन को क्या बोलेंगे? माताजी की बहन क्या लगेगी? मौसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखना, ऐसे ही पिताजी की तरफ चलेंगे तो उनके भाई को बोलेंगे चाचा, और उनकी बहन को बोलेंगे क्या? बुआ। ठीक है, क्या हो रहा है? हाँ, माताजी सेकंड पीढ़ी में आ गए। मेन माताजी पिताजी, जिनमें माताजी के भाई को मामा, बहन को मौसी, पिताजी के भाई को चाचा और बहन को बुआ। ठीक है, अब है ना, देखा हिंदी में अपने को याद है, और इंग्लिश में जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना अपन, तो वो सिर्फ कॉमन नेम की तरह से काम होंगे। अब देखो, अब मामा जी की जो वाइफ होगी उन्हें क्या बोलते हैं अपन? मामी। मौसी जी के जो हस्बैंड होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? मौसा जी। ठीक है, चाचा जी की वाइफ को बोलते हैं चाची, और बुआ जी के हस्बैंड को बोलते क्या है? फूफा जी। हिंदी में अपन ये बोल लेते हैं। ठीक है, माता जी के भाई मामा, बहन मौसी, पिताजी के भाई चाचा और बहन बुआ, सॉरी हाँ, बहन बुआ। इसको याद लिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक तो इसके जादू ही खत्म नहीं होते। हाँ, ठीक है, सेकंड पीढ़ी में आ गए। अब देखना, इंग्लिश में मामा को ले लो, या फिर आप ले लो किसको? मामा को ले सकते हैं, हाँ, मामा को ले लो। ये डबल अंडरलाइन नहीं करनी है अपने को।
इंग्लिश में मामा को ले लो, चाचा को ले लो, मौसा को ले लो, या फिर फूफा को ले लो। इंग्लिश में सबके लिए एक ही कॉमन वर्ड है, वो क्या है? अंकल। क्या है? तो अंकल। ठीक है, इसी तरीके से मामी, चाची, मौसी या फिर बुआ, इन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड इंग्लिश में क्या है? अंट। तो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हिंदी में तो आपको रिश्ते समझ में आएंगे कि उसमें लिख के देगा कि आपका चाचा, मामा या भाई। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कैसे समझेंगे? तो देखना, अब अधिकतर क्वेश्चनों में कैसे क्वेश्चन आएगा कि आप एक ए दे रखा है, ए के पिता का भाई। पिता का भाई अपने में, जैसे मैंने बताया, पिता के भाई क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। या फिर यूं दे दिया कि बी है, उसकी माता के भाई, माता का भाई क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में देगा। क्वेश्चन जब करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखना, 2 जनरेशन समझ में आई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, नाना नानी, दादा दादी, मैटरनल की तरफ से यानी माताजी की तरफ से नाना नानी, पैटर्नल की तरफ से यानी पिताजी की तरफ से दादा दादी। ठीक है, नाना और दादा को इंग्लिश में ग्रैंडफादर, नानी और दादी को ग्रैंड मदर। सेकेंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी में आते हैं, जिनमें माताजी की तरफ से माताजी के सॉरी 2 मेन होते हैं, माताजी और पिताजी, जिनमें माताजी के भाई को कहते हैं मामा, माताजी की बहन को मौसी, पिताजी के भाई को चाचा, पिताजी की बहन को बुआ। अब देखना, मामा की वाइफ को मामी, मौसी के हस्बैंड को मौसा, चाचा की वाइफ को चाची और बुआ के हस्बैंड को फूफा। अब देखना, इंग्लिश में मामा, चाचा, मौसा, फूफा, इन सभी को एक कॉमन वर्ड से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? अंकल। तीसरा, सॉरी अगला पॉइंट, मामी, चाची, मौसी, बुआ, इन सभी को एक कॉमन वर्ड से डिनोट करते हैं, जिनका बोलते हैं अंट, आंटी या आंटी बोलते हैं। ठीक है, आंटी बोलेंगे कॉमन वर्ड में, और आंटी भी आ जाता है कभी कभी लोकल लैंग्वेज में, यार फिर यूँ बोलें कि कॉमन लैंग्वेज में अपन आंटी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 पीढ़ियाँ हो गई, 2 जनरेशन हो गई। अब चलते हैं तीसरी जनरेशन पर। हर जनरेशन में अलग कलर लेंगे। थर्ड जनरेशन, हाँ पता है मेरे को, यही रह गया था। थर्ड जनरेशन में कौन आता है? अब देखना, अपने पास दादा आ गए, पापा आ गए। तीसरी जनरेशन किसकी होगी? तीसरी पीढ़ी वो होगी अपनी खुद की, जिसपे अभी अपन खुद को रखेंगे। और यही मेन जनरेशन होती है ब्लड रिलेशन के चैप्टर में। इसी जनरेशन से अपने को सारे यानी दूसरी और पहली पीढ़ी की तरफ जाना पड़ता है, और चौथी और पांचवी पीढ़ी की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन, या फिर बोले तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब देखना, थर्ड जनरेशन में कौन कौन आता है। मैंने बोला कि सेकेंड जनरेशन में आते हैं माता पिता। ठीक है, इनसे कॉमन जो आएगा वो आएगा कौन? आप स्वयं को रखेंगे। थर्ड जनरेशन में आप स्वयं को रखेंगे, जिसमें पुत्र और क्या होता है? पुत्री होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? पुत्र या पुत्री। स्वयं को रखना है, मतलब मेन बात यह है कि आपको स्वयं को रखना है। थर्ड जनरेशन में मेन, जैसे मैंने बताया कि सेकेंड जनरेशन में मेन कौन है? माताजी और पिताजी। फर्स्ट जनरेशन में तो नाना नानी, दादा दादी मेन है। फिर उनके सब रिलेशन आते हैं, मामा मामी, मौसा मौसी। ठीक है, और चाचा चाची और बुआ फूफा जी, ये सब रिलेशन की तरह काम करते हैं। इसी तरीके से मेन जो होगा थर्ड जनरेशन में, वो कौन होंगे? आप स्वयं होंगे। देखना, एक तो होंगे खुद यानी स्वयं। अब आप लड़के हो लड़की हो जो भी हो, तो वो आ जाएगा स्वयं में, यानी सेल्फ में आ जाएगा। सेल्फ में बोल लो या स्वयं, जो भी बोल लो, आप समझते हो। अब यूं मत बोलना कि इंग्लिश में बताओ स्वयं क्या होता है, सबको पता होता है स्वयं यानी खुद की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने बताया कि मामा और मामी, तो उनके बच्चों को अपन क्या बोलेंगे? तो
हिंदी में तो बोलेंगे ममेरे, या तो बोलेंगे ममेरा भाई या फिर बहन। ठीक है, ममेरा यानी मामा की तरफ से, समझ में आ रहा है? ये तो है ही, आप स्वयं तो मेन हुई, और मौसा की तरफ से या फिर मौसी की तरफ से ले लो मेन, मौसी की तरफ से मौसेरी बहन या फिर भाई ले ली। ठीक है, ये तो हो गए मैटरनल तरफ से, मैटरनल तरफ से। अब पैटर्नल तरफ से यानी पिताजी की तरफ से रिश्ते कौन कौन से होंगे? स्वयं से रिलेटेड होंगे, हमेशा ध्यान रखना। थर्ड जनरेशन इज द मेन जनरेशन फॉर द ब्लड रिलेशन चैप्टर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ थर्ड जनरेशन वी कैन solve the question and we can merge with the second generation and first generation and fourth generation and fifth generation। ठीक है, तो अब चलते हैं स्वयं के बाद में पैटर्नल तरफ से होते हैं चाचा और चाची के लड़के या लड़की को, तो क्या बोलेंगे? चचेरा भाई या बहन। और बुआ के को क्या बोलेंगे? तो फुफेरा भाई या फिर बहन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखना, मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी बताया मैंने कि अपन हिंदी में तो नाना नानी दादा दादी, हिंदी में माता मामा मौसी मामी मौसा, जाने कितने, लेकिन इसमें ग्रैंडफादर, इंग्लिश में ग्रैंड मदर, सेम इसमें इंग्लिश में अंकल आंटी। तो ये जो पूरे बने हैं, देखना, ममेरे भाई ममेरी बहन, फुफेरे भाई फुफेरी बहन, चचेरे भाई चचेरी बहन, मौसेरे भाई मौसेरी बहन, इन सभी के लिए एक जो कॉमन वर्ड है इंग्लिश में, ध्यान रहे किसमें? इंग्लिश में। वो क्या होता है? वो होता है कजन, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। बट मेनली आपको याद रखना है कि ब्रदर और सिस्टर आप नहीं भी लगाओगे कजन के साथ तब भी वो सही माना जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। और मैंने जैसे पिछले बताया डायरेक्शन चैप्टर में कि डायग्राम ज़रूरी है, इसमें भी एक तरीके से डायग्राम बनेगा, वो मैं समझाऊंगा कैसे बनेगा। ठीक है, तीसरी जनरेशन समझ में आ गई, सेल्फ। और मतलब आप माता पिता के बच्चे, आपके मामा मामी के, मौसे हाँ मौसी मौसा के बच्चे मैटरनल तरफ से, पैटर्नल तरफ से चाचा चाची के, और बुआ फूफा की, फूफा के बच्चे। कजन कॉमन वर्ड होता है इंग्लिश में। ठीक है, थर्ड जनरेशन भी कंप्लीट होती है। अब आती है फोर्थ जनरेशन, देखना फोर्थ जनरेशन। चतुर्थ पीढ़ी, या फिर इसी को बोलेंगे अपन क्या? फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या होता है? अब देखना, मेन जो थी मैंने बताया कि आपको थर्ड जनरेशन मेन थी, जिसमें आप स्वयं जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन मैंने बोला, फर्स्ट जनरेशन दादा से चलती आ रही है, उनके पुत्र हुए पिताजी, उनके पुत्र हुए आप, अभी आपके भी पुत्र या पुत्री होगी, तो वो होगी आपकी क्या? फोर्थ जनरेशन होगी। समझ में आ रहा है? फोर्थ जनरेशन क्या होती है? यानी स्वयं की पुत्री या फिर स्वयं का पुत्र, स्वयं का सन, स्वयं की डॉटर, ये। ठीक है, अब जैसे अब देखना, वहां से चलता आ रहा है दादा दादी नाना नानी, नानी की तरफ से हुए उनके बच्चे माता मौसी मामा, दादा की तरफ से हुए चाचा पापा और बुआ। अब उनके बच्चे हुए तो वो ममेरे भाई ममेरी बहन, और आप स्वयं माता पिता के, फिर चचेरे भाई चचेरी बहन। अब आपके बच्चे हुए हैं तो आपके मतलब फोर्थ जनरेशन के जो भी बच्चे होंगे, फोर्थ जनरेशन किस तरीके से संबंध। अब ब्लड रिलेशन का यही है कि आपको खुद को स्वयं को अधिकतर क्वेश्चनों में, मैं कहता हूँ 95% क्वेश्चन में आपको खुद को क्वेश्चन में मेन कैरेक्टर की जगह रखना होगा, तभी जाके आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। नहीं तो फिर कई कई क्वेश्चन में इतने बुरे अटकोगे कि फिर समझ में ही नहीं आएगा कौन सा रिश्ता कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो अब आपके हो गए, या फिर ठीक है मान लो ना आपके हो गए, इसमें क्या है। फिर अब चचेरे भाई और चचेरी बहन थी, उनके भी बच्चे होंगे, यानी भाई के किस किसके होंगे? इसमें फोर्थ जनरेशन में दो ही होंगे, भाई और बहन, भाई और बहन के बच्चे। अब देखना,
भाई और बहन के बच्चे, क्योंकि इसमें मैटरनल पैटर्नल नहीं आएगा, इसमें भाई और बहन के बच्चे आएंगे। तो भाई के लड़के को बोलते हैं भतीजा, इसको बोलेंगे भतीजी। बहन के को बोलते हैं भांजा या फिर भांजी। ठीक है, अब देखना, एक तो हो गए आप कौन, सेल। कौन हो गए, इसमें येलो कलर थोड़ा कम दिख रहा है ना। एक तो आ गए आप कौन, सेल्फ। सेल्फ होने के साथ में आपकी हुई एक डॉटर, एक होता है आपके सन। आपका है एक ब्रदर, वो चाहे ममेरा हो, चचेरा हो, फुफेरा हो, मौसेरा हो, कोई भी हो, कोई भी ब्रदर। एक होती है आपकी सिस्टर, कोई भी, ममेरी, फुफेरी, चचेरी, जो भी हो, उनके एक के है सन, एक के है डॉटर। तो खुद से रिलेट करते हुए अगर भाई का कोई लड़का है तो उसे तो बोलेंगे अपन कौन, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, नेफ्यू। भतीजी को क्या बोलेंगे, तो भतीजी के लिए बोलेंगे अपन क्या, नीस। सेम सिस्टर के लड़का है तो उसे क्या बोलेंगे, नेफ्यू, और भतीजी को नीस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब 4 जनरेशन की बात हो गई, अब चलते हैं 5th जनरेशन पे, जो कि ब्लड रिलेशन के चैप्टर में आखिरी जनरेशन है। इन जनरेशन पीडीओ में लास्ट जनरेशन जो है वो है 5th जनरेशन। पंचम पीढ़ी या फिर इसको बोलेंगे क्या, 5th जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन। अब देखना, मैंने बताया आपको 4th जनरेशन में क्या बताया कि आप एक तो सेल्फ है, एक तो ये सेल्फ एक बार में क्यों नहीं लिखा हमारा मेरे से आज, सेल्फ है। ठीक है, आपकी एक डॉटर है, आपका एक सन है। ठीक है, डॉटर के लड़का हुआ उसे आप क्या बोलेंगे, तो हिंदी में तो होगा क्या, दोहिता, क्योंकि डॉटर के होगा, अगर डॉटर के होगा तो आप नाना या फिर नानी बनेंगे। ठीक है, और अगर सन के होगा तो आप दादा या दादी बनेंगे। ठीक है, डॉटर के हुआ अगर लड़का तो उसे बोलेंगे दोहिता, या फिर कॉमन जो सबसे ज्यादा वो होता है नाती। नाना हो, अगर आप नाना बने या फिर नानी बने तो दोहिती या फिर नातिन। अरे तेरी नातिन। ठीक है, अगर आप दादा बनते हो या फिर दादी बनते हो, आपके पुत्र के लड़का हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, पौत्र। लड़की को पौत्री, पौत्र यानी पोता, कॉमन भाषा में बोले तो पोती। ठीक है, आई होप कि आपको पांचों जनरेशन समझ में आई होगी। शुरू करते हैं, देखना अपन ने शुरू करा कहाँ से, 1st जनरेशन में, जिसमें कौन आता है, नाना नानी मैटरनल तरफ से, दादा दादी पैटर्नल तरफ से। 5 जनरेशन पढ़ रहे हैं जिसमें पहली जनरेशन है ये। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉमन बोलते हैं ग्रैंडफादर, नाना और दादा को, नानी और दादी को ग्रैंड मदर। फिर आती है सेकेंड जनरेशन ब्लड रिलेशन के चैप्टर में, या फिर कॉमन चैप्टर में भी यही है, कॉमन जिंदगी में भी। सेकेंड जनरेशन में मेन होते हैं माता पिता, उनके भाई, माता के भाई को मामा, बहन को मौसी, उनकी वाइफ को मामी, बहन और मौसी के हस्बैंड को मौसा। पिताजी हैं, पिताजी के भाई को चाचा, बहन को बुआ, चाचा की वाइफ को चाची, बुआ के हस्बैंड को फूफा। ठीक है, अब इनको इंग्लिश में कॉमन वर्ड में बांटेंगे तो मामा, चाचा, मौसा और फूफा को अंकल बोलेंगे, मामी, चाची, मौसी और बुआ को आंट बोलेंगे।
थर्ड जनरेशन में आते हैं, जो कि मेन जनरेशन है इस सब्जेक्ट की, सॉरी इस चैप्टर की, ब्लड रिलेशन की। वो है आप खुद सेल्फ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद को, सेल्फ को थर्ड जनरेशन में रखना हमेशा, ठीक है। स्वयं हो गए। फिर आते हैं मैटरनल तरफ से मामा, मामा या मामी के लड़के को ममेरा भाई या बहन, लड़का या लड़की को मौसी के लड़के या लड़की को मौसेरे भाई या मौसेरी बहन। पैटर्नल तरफ से चाचा जी, चाचा जी के लड़के या लड़की को चचेरे भाई या चचेरी बहन। फूफा या बुआ के लड़के या लड़की को फुफेरे भाई या फुफेरी बहन। इन सब के लिए एक कॉमन वर्ड होता है इंग्लिश में, वो होता है कज़न। कज़न ब्रदर बोल रहा, कज़न सिस्टर, लेकिन मेन जो होगा वो एक ही कॉमन वर्ड होगा, वो क्या होगा, कज़न। फिर आती है फोर्थ जनरेशन, आपके बाद की जनरेशन। आप सेल्फ यानी स्वयं, सेल्फ यानी स्वयं, ठीक है। आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, जो भी ब्रदर सिस्टर। तो आपकी लड़की को डॉटर, आपके लड़के को सन। इसी तरीके से ब्रदर के लड़के को नेफ्यू और ब्रदर की लड़की को नीस। स्वयं के भाई के बेटे को भतीजा, भाई की बेटी को भतीजी। बहन के बेटे को नेफ्यू और बहन की बेटी को नीस। बहन के बेटे को भांजा और बहन की बेटी को भांजी। ये हो गई अपनी कौन सी जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन हो गई। फिफ्थ जनरेशन में सेल्फ आप आ गए थे इसमें, फोर्थ जनरेशन में, जिसमें आपके एक लड़का हुआ था, एक लड़की हुई थी। अगर आप लड़की की तरफ से बात करेंगे और आप नाना या नानी बनते हैं, तो लड़की की जो बेटी होगी उसको बोलोगे आप नातिन या फिर दोहिती। लड़की के अगर लड़का हुआ तो बोल देंगे दोहिता या फिर नाती, ठीक है। फिर आता है सन यानी बेटा। अगर आप दादा और दादी बनते हैं लड़के की तरफ से, तो लड़के के बच्चे को बोलेंगे पोता या पौत्र, या फिर सन के लड़की को बोलेंगे पोती या फिर पौत्री। अब देखना इन सब के लिए दोहिता और नाती, इनके लिए आता है क्या, ग्रैंड सन। और दोहिते के लिए क्या आएगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। और सेम पोते के लिए भी क्या आएगा, ग्रैंड सन। पोती के लिए क्या आएगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। आई होप कि आपको ब्लड रिलेशन की ये जो सबसे बेसिक या फिर बोले ब्लड रिलेशन चैप्टर की जड़ जिसे कहते हैं जनरेशंस, वो समझ में आई होगी। नहीं आए तो इसको वापस रिपीट करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो इसे समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। आज देखना मैंने इम्प्रूव किया है, सेशन की जगह सेक्शन बोला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत जल्द मैं आपको हिस्ट्री और इंग्लिश की क्लास शुरू करने वाला हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखें। अपना प्यार बनाए रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रखें, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।